मिला है मुझको तेरा सहारा, मिला है मुझको तेरा सहारा, चलती पाके मैं तेरा इशारा, चलती पाके मैं तेरा इशारा, तुझे दिल में सदा ही रखूंगी, तुझे दिल में सदा ही रखूंगी। क्यों नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। तेरी राहों पे चलती रहूंगी, तेरी राहों पे चलती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती 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 रहूंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। बिना ज्ञान के धोखा है खाया, बिना ज्ञान के धोखा है खाया, बिना ज्ञान के धोखा है खाया, बिना ज्ञान के धोखा है खाया। प्यासा आया और प्यासा ही जाया, प्यासा आया और प्यासा ही जाया। मैं तो ज्ञान का अमृत पीऊंगी, मैं तो ज्ञान का अमृत पीऊंगी, मैं तो ज्ञान का अमृत पीऊंगी, मैं तो ज्ञान का अमृत पीऊंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो। वो वहाँ साड़ी पहन के जो नाच रही है, कौन है? ये साक्षात भगवान ही तो नाच रहा है। ये आलती पालती चौकड़ी मार के जो ताली बजा रहे हैं, ये कौन है? ये तो साक्षात प्रभु बैठे हैं। नहीं, जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखूं उधर तुम ही तुम हो। हर जामे बसे एक सनम हो, हर जामे बसे एक सनम हो, हर जामे बसे एक सनम हो।
जीवन ईश्वर की सर्व उत्तम भेंट है जो हमको मिली। जितना सुंदर प्रभु आप है, सत्यम शिवम सुंदरम, उतना ही सुंदर उसका यह प्रसाद है। अगर हम रोते हैं तो यह हमारी गलती है, अगर हम दुखी होते हैं तो भी यह हमारी गलती है। अब हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं, और अगर समझाने वाला मिल जाए तो जीवन में कोई दुख को जगह रह नहीं सकती। ज्ञान का सहारा जिनके पास है उनके और सहारे रहें ना रहें परवाह नहीं है भाई। हम ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि अगर प्रभु का सहारा मिल गया ना प्यारे, जो कि वो हमारे भीतर है और उनका सहारा में मिला ही हुआ है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हो गया जैसे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आए और कहे मम्मी कल खाने को रोटी देगी कि नहीं देगी, मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे डॉक्टर के ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी। तो तुम कहोगे तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी माँ हूँ, तेरा ख्याल क्यों नहीं रखूंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी, पहले बेटा तुमको खिलाऊंगी। जब तुम अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो तो ईश्वर पर इतना संशय क्यों करते हो? जब तुमको अपने बच्चों का इतना ख्याल है तो परमात्मा ने मनुष्य जन्म जब दिया तो साथ ही इतनी बढ़िया ये बुद्धि दे दी कि बेटा अब इस बुद्धि के बलबूते पर तू अपने लिए सूखे पर्वतों से नदियां निकाल देगा। तू इस बुद्धि के बलबूते पर अनाज उगाएगा, तू फल उगाएगा, तू उगे हुए अनाज से नाना प्रकार के भोजन और स्वादिष्ट सब्जियां बनावेगा। तू ये किसने दी बुद्धि? ईश्वर ने दी। तो बुद्धि का उपयोग तो हमको करना पड़ेगा ना। अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो हम दोष ईश्वर पर नहीं दे सकते। जब जब हम अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तब हमारी बुद्धि हमारे ही जीवन में दुख भरने का कारण बन जाएगी। और अगर हमारे पास विवेक है, ज्ञान है, तो सारा समाज पूरी दुनिया तुम्हारे विपरीत चली जाए लेकिन तुमको कोई दुखी नहीं कर सकता। मुझे बहुत जोर से स्मरण आ रहा है संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन की वो बात, जब आपके पिता ब्राह्मण समाज में गए और सभा को कहा कि मेरे बच्चों को जनेऊ दीक्षा दीजिए और उनको वेद पढ़ाइए, उनको गुरुकुल में लीजिए, अपने विद्यालय में लीजिए। तो सबने कहा अरे तू तो सन्यासी हो गया था, फिर सन्यास छोड़ करके वापस आया, शादी अपनी बीवी के साथ फिर रहता है, 4-4 बच्चे पैदा करता है। तेरे जैसे व्यक्ति के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, ना तू अब ब्राह्मण है ना तू अब सन्यासी, तो कुछ नहीं है, जा यहाँ से। बड़ा हाथ मिन्नत जोड़े प्रार्थना करी कि आप मेरे बच्चों को दंडित मत करिए। विद्या विहीन ब्राह्मण का बच्चा कैसे, और विद्या ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है, याद रहे। विद्या से तुम ब्राह्मण होते हो। जनेऊ धारण किया हो, टीका लगाया हो, लेकिन कर्म अगर राक्षसों के होंगे, तामसिक होंगे, तो उसको हम ब्राह्मण कैसे कह सकते। याद रहे भारत का इतिहास हमेशा इस बात के लिए गवाही देता रहा है कि यह बात श्वेत केतु को उनके ऋषि पिता ने यह कही थी कि बेटा जन्म से हम सब शूद्र होते हैं, पर जब हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हम ब्राह्मण होते। तो जा बेटा ब्राह्मण बन, गुरु के पास जा। गुरु के पास भेजा था श्वेत केतु को। ज्ञानेश्वर के पिताजी ने बहुत समझाया और उस समय की जातिवाद और ब्राह्मणवाद की इस बीमारी से अभिशप्त लोगों ने ये कह दिया। सभा ने कहा अगर तुम पश्चाताप करो तब हम जो तुम्हें सजा दे वो भोगो, फिर तुम्हारे बच्चों को विद्या देंगे। हाँ आप बोलो क्या?
बोले जल समाधि लो। इतना क्रूर मनुष्य कैसे हो गया? पर ये हुआ, ये इतिहास है। दोनों पति पत्नी ने यह निर्णय किया कि अपने बच्चों के लिए विद्या, ब्रह्म विद्या का अवसर हम बना सके, अगर उसके लिए हमें जल समाधि भी लेनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। 4 मासूम बच्चों को रात्रि नींद में छोड़ के पति पत्नी जल में प्रवेश कर गए और शरीर उनका मृत हो गया। ये खबर गांव भर में फैल गई कि रात ऐसे हुआ। और ये छोटे छोटे अबोध बच्चे नींद से उठते हैं तो ना माँ है न पिता है, कहाँ गए? दूसरों से खबर हो रही है कि पश्चाताप किया है, दंड भोगा है, जल समाधि ले ली। सोच के देखिए उन 4 बालकों के ऊपर क्या बीती होगी। इस पर भी समाज ने उनको क्षमा नहीं किया, उनको कोई भिक्षा नहीं देता, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं। फिर ये लगा कि अगर हम जो इनसे ऊपर वाली सभा है उनके पास चले जावें, अगर वो हमें अवसर दें, जिस बात के लिए हमारे माता पिता ने देह त्याग दी है, अब उस लक्ष्य को पूरा तो करना है, विद्या तो हासिल करनी। फिर ये लोग गए, बीच रास्ते में रात्रि को एक गुफा में विश्राम करते हैं और यहीं पर बड़े भाई को स्वप्न में योगी मच्छिंद्रनाथ आते हैं और दीक्षा देते हैं मंत्र की और कहते अब जाओ और अपने भाई को उठाओ और ज्ञानदेव को भी यह मंत्र दो, तू उसका मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु होगा। ये स्वप्न में हुआ सब कुछ। तुरंत वो उठते हैं निवृत्तिनाथ और अपने भाई को उठाते हैं और कहते देखो मुझे ऐसे दीक्षा मिल गई है, अब तुमको दीक्षा, तो बैठ जाओ सामने। तो भाई को दीक्षा देते, देखिए बड़ा भाई छोटे भाई को मंत्र दीक्षा देता है। अब दीक्षित हो गए हैं और पूर्व जन्म के ये योगी अपनी साधनाओं के साथ, जैसे समय आने पर बीज फूट जाता है ना, पौधा पौधे से पेड़ हो जाता है, ऐसे ही यौगिक साधना करते करते जिसने देह छोड़ा हो वो नए जन्म में आते एक क्षण ही लगता है और पूर्व की सब साधना उसकी तुरंत जागृत हो जाती बिना किसी प्रयास के। अब ये चारों पहुँचते हैं सभा में, जा कर के फिर वार्तालाप करते हैं। वो फिर नहीं सुनते हैं, वो फिर भगा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इतने में कहते हैं गली से एक आदमी अपने बैल को ले जा रहा था और घसीट रहा था और बैल चल नहीं रहा था और बैल का नाम उसने ज्ञानू रखा हुआ था और वो ज्ञानू चल ऐसा बोल के डंडा मार रहा था। तो भीतर बैठे सभापति ब्राह्मण बोले, ए ज्ञानदेव तेरे में और इस बैल में क्या फर्क है? वो भी बैल तू भी बैल। ज्ञानदेव जी महाराज बड़े शांत स्वर से बोले, कह रहे निश्चय ही ना उसमें कुछ फर्क है ना मुझ में कुछ फर्क है, हम दोनों एक ही। उन्हें गुस्सा आया। सभापति ने कहा अच्छा अगर ये बैल और तू एक ही है तो बैल से जरा गीता बुलवा सकता है क्या? ये बैल गीता बोल सकता है? बैल और मनुष्य कैसे हो सकते? ज्ञानदेव कहते हाँ बोलेगा, ये भी बोलेगा। और जाके कहते हैं बैल के सिर में हाथ रखा और बैल के मुख से गीता के झरझर श्लोक उच्चारित होने लग गए। यह यौगिक सिद्धि होती है जिसमें बोल तो ज्ञानदेव जी ही रहे हैं परंतु कंठ और जिह्वा जो है वो बैल की उपयोग में ला रहे। अब जब ये दृश्य देखा तो सब तो हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चमत्कार है, ये कैसे हो गया, कैसे किया। और बाकी सब तो भाग के आए और सबने हाथ जोड़े और चरण वंदन करी। ए योगीराज हम बड़े सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे पास आए हैं और अब हम आपका यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे ताकि आप वेद पढ़ सके। और हमारे महाराज ज्ञानदेव क्या बोले, कहते अब हम नहीं लेंगे तुम्हारा ये जनेऊ, अब तुम रखो अपने पास, अब हम नहीं लेंगे, अब हमें आवश्यकता नहीं है इसकी, अब हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। निकल गए। सोच करके देखे ना तो मन द्रवित हो जाता है
कैसी परिस्थिति ज्ञानेश्वर महाराज को देखनी पड़ी, कैसी कठिन परिस्थिति उनको देखनी पड़ी, और जातिवाद और ब्राह्मणवाद का इतना जुल्म उनको सहन करना पड़ा। लेकिन जब सब तैयार हो गए, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उनको विद्या देने के लिए, उनको जनेऊ देने के लिए, तब आपने इनकार कर दिया, बोले नहीं अब हमें नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, अब हम नहीं ले सकते। तुम लोग छोटे छोटे दुख आ जाते जीवन में, उसी से घबरा जाते हो। ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन को देखो, कितना कठिन जीवन, कितना कठिन जीवन, कितनी समाज की अपमान और निंदा उनको झेलनी पड़ी। लेकिन जब उनकी यौगिक शक्तियाँ जागृत हुई है, उनकी ज्ञान शक्ति जागृत हुई है, तो कितना बड़ा कार्य किया कि आम साधारण मराठी भाषा बोलने वाला जो संस्कृत जानता समझता नहीं है, उस तक गीता का अमूल्य ज्ञान पहुँचे। तो समस्त भगवत गीता को मराठी में ज्ञानेश्वरी के रूप में महाप्रसाद हमको दे दिया। जन जन गीत गावे कृष्ण के, जन जन गीत गावे गीता के, भगवत गीता के। कोई छूट नहीं जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो जनेऊ धारण नहीं है या वो ब्राह्मण नहीं है तब उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, विद्या का अधिकार नहीं है। ये सब चीज का उन्होंने कितनी सुंदरता से विरोध किया। और घर घर गली गली क्या आज भी ज्ञानेश्वरी नहीं गूंज रही? क्या आज भी ज्ञानेश्वरी का पाठ करके हृदय द्रवित और मन आनंदित नहीं हो रहा? ये किसका प्रसाद है? ये किनकी देन है? हमको ये याद रखना चाहिए। हमारे जीवन में छोटा मोटा कोई कष्ट दुख आ जाए तो तुरंत उस समय पर ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन को अपने आंखों के सामने ले आना। ऐसी कठिन परिस्थिति के बाद भी वह भक्ति और ज्ञान और योग की साधना में इतना ऊंचा उठ गए थे कि उनके लिए जीवन का कोई कष्ट तो कष्ट ही नहीं रहा, कोई तकलीफ तो तकलीफ ही नहीं रही। हमारे मन को अगर ज्ञान का सहारा है, सद्गुरु का दिया ज्ञान मिल जाता है, तो हम जीवन में कभी बेचारे होकर के नहीं जिएंगे, निरीह होकर के अपनी हालत पे खुद ही तरस खाते रहे, ऐसा नहीं जीने का है। ज्ञान को अंगीकार करिए, ध्यान रोज करिए, साधना रोज करिए, शक्तिमान होकर के आप शक्ति स्वरूपा होकर के जीवन को जिए। आप जीवन तो महाप्रसाद है, प्रभु की देन है, प्रभु की कृपा है। इसको सुंदर बनाने का कर्तव्य हमारा है। अगर हम ये अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते तो ये दोष हमारा है और किसी का नहीं, ये हमारा दोष हो जाएगा। तो आलस तजो, तमोगुण तजो, त्यागो इसको और अपने भीतर भावना लाइए सुंदरता की, अपने भीतर प्यार और श्रद्धा और समर्पण और भक्ति का रंग ऐसा चढ़ाइए। ये प्रार्थना मेरे संग आप सब करिए। आप ही रंगा ले, अपना बना ले, आप ही रंगा ले, अपना बना ले। मैं तो मिटूं भी कैसे, मैं तो मिटूं भी कैसे, आप ही मिटा ले, आप ही अपना बना ले, आप ही रंगा ले, आप ही रंगा ले, ये अपना बना ले, अपना बना ले। मैं तो मिटूं भी कैसे, मैं
मैं तो मिटूं भी कैसे, आप ही मिटा ले, आप ही मिटा ले, आप ही मिटा ले, आप ही मिटा ले। मेरे अहंकार को मिटाने में प्रभु आपकी कृपा रहे। मैं मिटाना चाहता हूँ पर आप मिटता नहीं, तो प्रभु कृपा करिए कि ये अहम मिट जावे, आपका प्रेम और ज्ञान और भक्ति का रंग हमको मिल जाए।